अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं आयशा सुहेल यूट्यूब चैनल। आज जिस मुद्दे के ऊपर मुझे बात करनी है बड़ा अहम मुद्दा है। वैसे तो शायद अगर देखा जाए तो एक आम सी स्टोरी है जो रोज़मर्रा हम देखते हैं कि अगर हम अपने शो की तैयारी कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, तो उस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो आपकी नज़र से गुजरती हैं। लेकिन मैं क्यों इसके ऊपर बात करना चाह रही हूँ और ये खबर इतनी अहम क्यों हो गई है कि हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है, हर कोई इसके मुख्तलिफ एंगल्स को जो है वो सामने लेकर आ रहा है। तो उसकी बहुत सी वजूहात हैं जो आगे चलकर मैं आपको वीडियो में यकीनन बताऊँगी। अच्छा, अब हो ये रहा है कि पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक ख़बर आती है, बिल्कुल सिंपल सी एक ख़बर आती है और उसमें पता चलता है जी कि फ़ैसलाबाद में कुछ ख़वातीन थी, दुकान में दाखिल होती हैं और उसके बाद दुकानदार जो है वो ज़बरदस्ती उनको अंदर रोकता है और उसके बाद बरहना उनको किया जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनके कपड़े-वपड़े फाड़े जाते हैं। उसके ऊपर एक हंगामा बर्पा हो जाता है। हम ये देखते हैं कि मतलब चंद लम्हों में ये खबर इतनी बड़ी जो है वो बन जाती है। लेकिन मामला वहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, पुलिस की कार्रवाई होती है, एफआईआर कटती है, मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाता है, लेकिन मामला वहाँ पर ख़त्म नहीं होता। फिर उसके बाद होता ये है कि इस मामले की जो सीसीटीवी फुटेजेज़ हैं, वो सामने आती हैं। ख़वातीन को जब दुकान में वो दाखिल होती हैं, जो भी कार्रवाई वो करने की कोशिश करती हैं, उसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। ये इल्म नहीं था कि दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगे हुए हैं। बहरहाल मैंने जितनी फुटेजेस देखी हैं, मुझ तक जितनी वीडियोस पहुंची हैं, सोशल मीडिया पे जितनी वीडियोस इस वक्त चल रही हैं, उनके मुताबिक जो चीज़ मैंने समझी है या मेरी समझ में आई है, वो इसी तरह से है कि गलती जो है वो दोनों तरफ से है। एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है जी, जो मैंने स्टोरी आपको बताई, जो इनिशियली स्टोरी हम तक पहुंची और उसको कहकर और ये कहकर के ख़वातीन बहुत मज़लूम थी और जो है वो उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनको बरहना किया गया, बहुत गलत हुआ है। ख़वातीन के हकूक़ की अलमबरदार तंजीमें भी उसके ऊपर जो है उन्होंने बहुत बात की, बहुत हंगामा किया, बहुत शोर मचाया। लेकिन ये सिर्फ़ एक पहलू है, इसका दूसरा पहलू जो है वो कुछ और भी है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो कुछ और आपको बताती हैं। वो आपको ये भी बताती हैं कि ख़वातीन जो हैं वो वहाँ से दुकान से कुछ चीज़ उठाती भी आपको नज़र आती हैं। मतलब ये जो दुकानदारों की तरफ से ये एक बयान सामने आ रहा है कि जी चोरी उनकी तरफ से की गई और फिर उन्होंने फ़रार होने की कोशिश की, ये भी किसी हद तक सही जो है वो मौक़िफ़ लगता है। उसके बाद फिर जब उन्होंने भागने की कोशिश की और फिर उनको दोबारा दुकान के अंदर घसीट कर लाया गया, शटर गिराया गया, वो तमाम चीज़ें भी सीसीटीवी फुटेज के अंदर हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गाहे-बगाहे हो रही हैं। अब जो एक नया मोड़ इस कहानी में आया है, वो ये आया है जी कि ख़वातीन ने माफ़ी माँगी है कि कपड़े उन्होंने ही उतारे थे। खुद वो बरहना हुईं और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर माफ़ी माँगी है। ये आज की एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि अगर हम उसको देखें तो इस कहानी की को तो अपसाइड डाउन कर दिया इस डेवलपमेंट ने। अगर उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया कि उन्होंने अपने कपड़े खुद फाड़े थे, चाहे वो जिस भी वजह से फाड़े थे, तो ये तो बिल्कुल स्टोरी ही बदल कर रह जाती है। मतलब जो हमदर्दियाँ ख़वातीन के साथ थीं, वो हमदर्दियाँ दूसरी तरफ चली जाती हैं। लेकिन चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं। जो फुटेजेस हमें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, वो हमें ये बता रही हैं कि गलती किसी एक तरफ की नहीं है, गलती दोनों तरफ की है। ख़ातून होने का यकीनन ये मतलब नहीं होता कि आपको हर चीज़ जायज़ है। अगर वो ख़वातीन थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी दुकान में घुसेंगी, वहाँ से चोरी करेंगी और वो फ़रार हो जाएँगी और उनको फ़रार होने दिया जाएगा। लेकिन अगर दुकान में चोरी हुई है, तो उसका भी ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप ख़वातीन हैं अगर वो, तो आप उनको ज़बरदस्ती मारेंगे, पीटेंगे, उनको दुकान में बंद करेंगे, मतलब उनको एक स्पेसिफ़िक जगह के अंदर जो है उनको मजबूर करेंगे कि वो वहाँ पर रहें। तो ये दोनों तरफ से गलतियाँ जो हैं वो हम देख रहे हैं। बिकॉज़ ये भी किया जा सकता था कि अगर आपकी दुकान में चोरी हुई है, आप ख़वातीन को रोकते, पकड़ते, लेकिन पुलिस को इत्तला करते, उनको ज़बरदस्ती जो है वो अंदर कैद नहीं करते। इसी पर फैसलाबाद के जो आरपीओ साहब हैं, डॉक्टर इमरान महमूद, उन्होंने ये कहा है कि अभी ये तज्ज़िया करना क़ाबिल वक़्त है कि उन्होंने कपड़े उतारे या नहीं उतारे। बिकॉज़ हमारे यहाँ तो ये एक लंबी बहस चल पड़ी है ना कि जी उन्होंने कपड़े उतारे हैं, तो कुछ लोगों ने तो स्टोरी बिल्कुल ही जो है वो पलट के रख दी। उन्होंने कहा कि जी आप देख लें जी,
उन्होंने तो खुद उतारे हैं और कोई ज़्यादती नहीं हुई उनके साथ, इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, इनके साथ ये होना चाहिए, फलां होना चाहिए, ढमकान होना चाहिए। लेकिन आरपीओ साहब खुद कहते हैं कि कबल वक्त है ये बात कि उन्होंने कपड़े उतारे या नहीं, लेकिन इससे पहले 3 जुर्म हो चुके थे। उनको भी समझने की ज़रूरत है। एक, उनको दुकान के अंदर उनकी मर्ज़ी के खिलाफ बंद करना, एक उन्हें ज़दोकोब करना, और तीसरा उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद करना। और फिर उसमें वो कहते हैं कि इसमें दफ़ा 354, 147, 149 और 509 लगी हैं। इसके बाद एक जुर्म रह जाता है कि उन्होंने कपड़े उतारे या नहीं उतारे। अगर खुद उतारे तो किस चीज़ ने जो है वो उन्हें कपड़े उतारने पर मजबूर किया या फिर ऐसा करने के ऊपर मजबूर किया। अच्छा, पुलिस वाले भी डाउट में हैं, लेकिन हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि मतलब जैसे जैसे कोई मतलब चीज़ सामने आती है, जैसे कोई चीज़ सामने आती है, हम पूरा उसके ऊपर, उसके आगे पीछे की सब चीज़ों को रद्द करते हैं और हम अपना एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पेश कर देते हैं, और हम ये कहते हैं कि नहीं जी, इससे तो अब 1 इंच हम जो है वो आगे पीछे नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी गलत जो है वो बात होती है, क्योंकि मैंने इसको जिस हद तक समझा है वो यही समझा है जो कि मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि गलतियाँ दोनों तरफ से हुई। ख़वातीन जो हैं वो चोरी करने की गर्ज से भी अंदर आ सकती हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ऐसा देखा गया कि खातून ने दुकान के अंदर से कोई चीज़ उठाई है। उसके बाद फिर उस शख्स ने अपने दिफा करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद दुकानदारों ने जिस तरीके से उस मामले को हैंडल या टैकल करने की कोशिश की, वो मामला जो है वो इंतहाई गलत था। और ये बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि आप मौके के ऊपर जो है वो फैसला भी करते हैं और मौके के ऊपर सज़ा जो देने की आप कोशिश करते हैं। आपको पुलिस को इत्तला करनी चाहिए थी अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई थी, और वो अगर वो ख़वातीन भी थी तो वो खातून होना उनको ये हक़ नहीं देता कि वो किसी भी दुकान में घुसें, कुछ भी चोरी करें और वहाँ से फ़रार हो जाएँ। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होगी तो पता चलेगा कि ख़वातीन की कितनी गलती थी, उन्होंने क्या कपड़े उतार के या ख़ुद को बरहना करके क्या मर्दों के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है, और अगर उन्होंने इस तरीके से करने की कोशिश की है, वो चीज़ें कुछ 2-4 दिनों में हमारे सामने जो हैं वो आ जाएँगी। लेकिन अब यहाँ पर जो नुक्ता है, वो नुक्ता ये है कि अगर उन्होंने ये करने की कोशिश की है, तो इसकी इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं? इसकी इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे मुआशरे में, जहाँ पर पहले ही औरत पिस रही है, जहाँ पर पहले ही औरतों के हकूक जो हैं वो उनको नहीं मिल रहे, जहाँ पर पहले ही बड़ी कोशिश करनी पड़ी है, बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है कि हम इन लोगों को ये बता सकें कि खातून मज़लूम है, इस मुआशरे में खातून के साथ ज़्यादती होती है, और खातून हर लेवल के ऊपर जो है वो इस मुआशरे के अंदर पिस रही है। अ, उसके 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 हकूक़ उसको दिलवाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। अभी हम बहुत पीछे हैं इस मामले में। मैं इस्लाम की रूह से बात नहीं कर रही। इस्लाम ने तो रोज़े अव्वल से ही ख़वातीन को वो हकूक़ दे दिए थे, लेकिन हम मुआशरती तौर पर ख़वातीन को वो हकूक़ देने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके लिए कितनी कोशिश और कितनी मेहनत और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है। अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है और अगर ये चीज़ साबित हो जाती है अगले कुछ दिनों में, क्योंकि अभी हतमी तौर पर इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर कुछ दिनों में ये चीज़ साबित हो जाती है कि उन्होंने खुद को खुद बरहना किया, उन्होंने झूठा इल्ज़ाम मर्दों के ऊपर लगाने की कोशिश की, तो ये ख़वातीन के कॉज़ में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में कितना बड़ा ख़वातीन के कॉज़ को नुकसान है। मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि वो ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन ख़वातीन को नहीं उन्होंने वक़्ती तौर पर जो करने की कोशिश की, अपने दिफ़ा में करने की कोशिश की, अपने आप को बचाने के लिए करने की कोशिश की। एक ख़ातून ने ये भी बयान दिया कि उसने डर के जो है वो ख़ुद को बरहना किया, क्योंकि वो झपट रहे थे, मर्द जो थे, दुकानदार जो थे, और वो उनको चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि इन्होंने कोई चीज़ चोरी करके कहीं छुपाई तो नहीं है। तो वजूहात जो हैं वो हमारे सामने आ जाएँगी, वो कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन अगर जानबूझकर झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए, खुद को उस मुश्किल से वक़्ती तौर पर निकालने के लिए, और ये इल्ज़ाम लगाने के लिए कि जी इनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा कि ये हमारे साथ ज़्यादती करने की कोशिश करने लगे थे। तो अगर इस मकसद से ये चीज़ की गई है, तो ये ख़वातीन को नुकसान है। पाकिस्तान में जो ख़वातीन के कॉज़ के लिए एक जंग हो रही है, जो पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको कितना बड़ा जो है वो नुकसान है। लेकिन पॉइंट जो यहाँ पर है वो यही है कि किसी भी एक कहानी का जो है वो मतलब इतनी, इट्स नॉट दैट सिंपल कि आप एक चीज़ सुनते हैं और उसके ऊपर जो है वो आप सुना देते हैं अपना फ़ैसला। अब कहानी के बहुत सारे पहलू होते हैं, उसमें बहुत सारी, मतलब अगर इतना ही आसान होता तो पुलिस को क्या ज़रूरत है कि वो
एक-एक जो चीज़ की है वो इन्वेस्टिगेशन करे और उसके अंदर जो है वो पूरे तरीके से अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोए-कार लाते हुए अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इतनी चीज़ें सिंपल होती हैं तो पहले दिन ही दूध का दूध और पानी का पानी क्यों ना हो जाता? तो चीज़ें सामने आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीसीटीवी फुटेजेस आ रही हैं, लोगों के बयानात लिए जा रहे हैं, इर्द-गिर्द के लोगों के बयानात लिए जा रहे हैं, फिर ख़वातीन से अलग-अलग जो है वो तफ्तीश की जा रही है ताकि उनके बयानात को मैच करके भी कोई चीज़ अगर सामने आ सकती है तो उसको देखा जाए। तो भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होना बाकी हैं। इसके ऊपर कोई हतमी फ़ैसला सुना देना या फिर ये कह देना जी कि बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है और बहुत जो है वो ज़ुल्म हो गया है और ख़वातीन के साथ ये हो गया और ख़वातीन के हकूक़ के अलमबरदार जो तंज़ीमें हैं वो मतलब बिल्कुल जो है किसी भी चीज़ को ख़ातिर में लाए बगैर बस अपनी एक ही जो ज़िद के ऊपर हैं वो कायम हो जाएँ। जी ख़वातीन के साथ ज़्यादती होगी, ख़वातीन को बरहना कर दिया। आप दूसरे पहलुओं को भी नज़र में रखें, आप दूसरे पहलुओं को भी देखें और दूसरी तरफ ये कहना जी कि ख़वातीन ही ख़राब हैं और उनके साथ तो ये हो जाना चाहिए। एक एक बहस है सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर आप मीनार पाकिस्तान वाली जो आयशा नामी ख़ातून थी उसको सबक सिखाते तो इनकी जुर्रत ना होती कि ये इस तरह की हरकत करती। मर्दों के ऊपर मर्दों को हमेशा गंदा करने की कोशिश की जाती है, मर्दों के साथ ये करने की कोशिश की जाती है। तो दोनों चीज़ें अपनी जगह किसी हद तक ठीक हो सकती हैं, लेकिन कोई एक चीज़ पूरे तरीके से ठीक नहीं है। अगर आप गौर से खुद भी उन फुटेजेस को देखें तो आपको पता चल रहा है कि वो उस वक़्त एक हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। ख़वातीन आती हैं, वो शायद कोई चीज़ चोरी करने की गर्ज़ से भी आ सकती हैं। वो ये कहती हैं कि वो पानी पीने की गर्ज़ से आई हैं। वो अगर अगर चोरी करने की गर्ज़ से नहीं भी आईं, तो दुकानदार को ऐसा लगता है कि वो चोरी करने के लिए आई हैं और फिर वो फ़रार होने की अगर वो चोरी करने की गर्ज़ से नहीं आईं, तो फिर वो उस तरीके से फ़रार होने की कोशिश जो है वो क्यों करती हैं? फिर उनको मर्द भाग-भाग कर पीछे पकड़ रहे हैं और फिर एक फुटेज में हमने देखा कि बड़े बुरे बुरे तरीके से 2-3 मर्दों ने एक ख़ातून को पकड़ा हुआ है। तो वो पुलिस को इत्तला दी जानी चाहिए थी, उन ख़वातीन को वहाँ पर बिठाना चाहिए था और पुलिस को इत्तला देनी चाहिए थी। तो गलतियाँ जो हैं, वो दोनों तरफ से जो हैं, वो हुई हैं। इस चीज़ को मानना चाहिए और इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बनाना चाहिए और किसी भी चीज़ को जो है थोप कर और एक राय कायम करना जो है वो एक गलत बात है क्योंकि वो राय सिर्फ़ आपकी राय नहीं होती। वो वो जो खबर होती है या वो एक राय होती है जब हम खबर को बता रहे होते हैं जी इस तरीके से हुआ है क्योंकि आपने सोच लिया कि वो इस तरीके से हुआ है तो वो इट्स नॉट दैट सिंपल। फिर वो जो चीज़ है वो आपके मुल्क के इमेज को, वो आपके यहाँ जो ख़वातीन हैं, उनके हकूक़ की एक लड़ाई को, उनके उनके हकूक़ के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, उनको मुतासिर करते हैं, उनके हकूक़ की जो जंग है, उसको मुतासिर करते हैं, आपके मुल्क के इमेज को मुतासिर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इसके हवाले से मज़ीद इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं और जिस तरीके से अपडेट्स आएँगी, आपको भी हम अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही।